गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिंपल सलवार की स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो इस सलवार की कटिंग मैंने पहले से करके रखी है। तो सलवार के जितने भी पार्ट्स हैं इनको पहले हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम सारे जो जितने भी प्लेटें हैं इनको हम जोड़ लेंगे। तो मैंने ये सारी प्लेटें जोड़ ली है। तो ये सलवार की बेल्ट है। बेल्ट हमको 21 इंच की तैयार करनी है। तो मैं 21 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ये 21 इंच पे निशान लगा रखा है पहले से, और 2.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया है। अब एक साइड से हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो हम दूसरी साइड भी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इसी निशान से सीधे नीचे की साइड सिलाई कर लेंगे। तो ये सिलाई हमने कर ली है। अब हम इसको इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद इस कपड़े को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी फोल्ड करेंगे कपड़े को और सिलाई कर लेंगे। ये हमारी सिलाई हो गई है यहाँ पर। तो हम बेल्ट को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। तो ये हमने सिलाई कर ली है। तो हमारी बेल्ट तैयार हो चुकी है। तो अब हम इस पे बेल्ट पे सलवार को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक साइड लेंगे सलवार का और इसमें 2 चुन्नट डालेंगे बैक साइड। तो बैक साइड को पहले हम सुल्टा करेंगे और इस तरह से 2 चुन्नटें डालेंगे। एक चुन्नट को हम सीधी तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी चुन्नट को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और इसको सील लेंगे। ये हमारी बैक साइड की चुन्नट हो चुकी है तैयार। तो अब हम बेल्ट को लेंगे। बेल्ट के सीधे साइड पे हम निशान लगाएंगे पहले। तो बीच सेंटर में जो सिलाई है वहाँ से हम 8 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे। यहाँ तक हमें अपनी प्लेटें डालनी है और दूसरी साइड भी हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तो अब हम बेल्ट को उल्टा करेंगे और सलवार
को भी उल्टी साइड से इस तरह से अटैच करेंगे। जहाँ पे हमने 2 प्लेटें डाली थी वहाँ से इस तरह से मिला लेंगे बीच का सेंटर दोनों का। और जहाँ पे हमने जो निशान लगाया था उसकी थोड़ी दूरी पे हम सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें अच्छे से प्लेट को अटैच करके सिलाई करते हुए जाना है। और जो दूसरी साइड जो निशान था उसकी थोड़ी सी दूरी तक सिलाई करके छोड़ देंगे। तो हमने बैक साइड सिलाई कर ली है। अब हम आगे की तरफ चुन्नटें डालेंगे। तो बेल्ट को हम सीधी तक रखेंगे। बेल्ट का बीच का जो सेंटर है उसको हम सलवार के बीच के सेंटर से मिला के जॉइंट करेंगे। और पहले हम एक साइड की चुन्नटें डालेंगे। तो यहाँ से मैं चुन्नटें डालूंगी। तो इस तरह से हमें चुन्नटें डालना है एक साइड। फ्रेंड्स, चुन्नटें हमारी एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई चुन्नटें छोटी हो और कोई बड़ी हो, सेम चुन्नटें होनी चाहिए। उससे हमारी सलवार भी अच्छी लगेगी और उसके घेर भी अच्छे बनेंगे। तो इस तरह से हमें सारे प्लेट सेम डालनी है। तो मैंने ये एक साइड पूरी प्लेटें डाल ली है। तो दूसरी साइड पे हमें सेम इसी तरह प्लेटें लगानी है जैसे मैंने दूसरी साइड की है। तो मैंने दोनों साइड प्लेटें डाल ली है। तो अब हम इन प्लेटों के ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी प्लेटें अच्छी तरह से बैठ जाएगी। तो प्लेटों के ऊपर हम सिलाई करते हुए जाएंगे। तो सिलाई हमारी हो गई है। अब हम सलवार का पोंचा तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पहले से पोंचा काट के रखा हुआ है। तो कपड़े में इस तरह से इसको अटैच करके इस तरह से इसको सिल लेंगे। तो ये पोंचा हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इसको सलवार में अटैच करेंगे।
इस तरह से हमें सलवार को सुलटा रखना है, फिर उसके ऊपर हमें इस तरह से अटैच करना है। उसके लिए हमें पहले पोंचे में 20 सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे 20 सेंटर पे एक मैं कट का निशान लगाऊंगी। और इसी तरह सलवार में भी हम 20 सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर भी एक मैं कट का निशान लगाऊंगी और फिर दोनों के सेंटर को अटैच करूँगी और इस तरह से अटैच करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई इस पे हो गई है। तो अब हम इसको सुलटा करके इस तरह से अंदर की तरफ पलट लेंगे और एकदम किनारे की साइड पे इस पे सिलाई करते हुए जाएंगे। अब इसको हम उल्टी साइड पलटा देंगे और दूसरी ऊपर साइड एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हम एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें यहाँ पर एक डिज़ाइन देना है सिलाई का पोंचे पे। अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप रफली चॉक की हेल्प से कुछ डिज़ाइन बना सकते हो, फिर उसके ऊपर सिलाई कर सकते हो। तो मैं चॉक की हेल्प से एक डिज़ाइन बनाऊंगी, कोई सा भी आप बना सकते हो। तो मैंने ये रफली एक डिज़ाइन दिया है और मैं इसके ऊपर अब सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से इस निशान के ऊपर सिलाई करते हुए जाएंगे। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। मैंने बस सिर्फ ये आपको बताने के लिए एक रफली एक डिज़ाइन दिया था। तो अब मैं एक स्ट्रेट लाइन करते हुए जाऊंगी सिलाई में। इसी तरह मैं सारी पोंचे में स्ट्रेट सिलाई दूंगी। तो मैंने पोंचे में एक स्ट्रेट सिलाई दी है आधा इंच की दूरी पे। तो मैंने ये एक साइड का पोंचा तैयार कर लिया है। तो हमें दूसरी साइड भी सेम इसी तरह दूसरा पोंचा तैयार करना है। तो देखिए मैंने दोनों पोंचे तैयार कर लिए हैं इस तरह से। तो अब हमें सलवार में लास्ट स्टिच देनी है। तो उसके लिए हमें पोंचे की चौड़ाई पे निशान लगाना है। तो पोंचे की चौड़ाई हमारी 7 इंच है, तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लेंगे साइड से। और सेम हमें इसी तरह दूसरे पोंचे पे भी निशान लगाना है।
दोनों पोंचों को इस तरह से मिला लेंगे बराबर पे, और यहाँ पर भी 7 इंच की दूरी पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी इसको इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। अब इस निशान से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें पहले पक्की सिलाई करनी है, यहाँ पर डबल सिलाई करेंगे। इस तरह से पूरे सलवार में सिलाई करते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, सलवार की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।